पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में धर्म आप दृढ़धार आशाए गुरुदेव की और न चेत विचार आशाए गुरुदेव की और न चेत विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संवेश आदरणीय सत्संग प्रेमानुभावों, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग माया और ब्रह्म के संबंध में सुन रहे थे। व्यापी रहो संसारम माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। माया की भयानक सेना, शब्द पर ध्यान दीजिएगा। माया की भयानक सेना संसार में फैली। व्यापना संसार में माया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट्ट। सेनापति कौन है? कामादि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये सेनापति। और उनके सेना कौन है? तो दंभ कपट पाखंड। महाराज आप लोग समझदार आदमी हैं, आप बताएं कि थाना में दरोगा ज्यादा होता है कि सिपाही? सिपाही की संख्या जब 6 होती है तो दरोगा 1। इसका मतलब 6 का बराबरी अकेले दरोगा में क्षमता है। क्षमता उनमें है। 6 सिपाही को एक साथ वो कर सकता, कुछ भी कर सकता है, इतनी क्षमता उनमें। तो दरोगा 1, सिपाही 6, दरोगा 2 तो सिपाही 12। कभी कभी सुने होंगे कोई घटना घट जाती थाना में तो कई थाना के सिपाही को बुला लेते। ऐसा हुआ कि दुनिया भर के सब दरोगे को बुला लेते हैं, सिपाही तो नहीं। सुनिए, आज तक किसी बदमाश को पकड़ना है तो कई थाना के लोग सिपाही को बुलाते, सिपाही को बुलाते। तो दरोगा 1, सिपाही 6। यहाँ विचित्र बात है, दरोगे 6 सिपाही 3। इसका मतलब सिपाही कैसा बलवान है, दरोगा को भी नाक में दम करता है। दरोगा को नाक में दम कर रहा है तो कितना सशक्त होगा वो सिपाही। विचार कर लीजिए, कौन है सिपाही? दंभ कपट और पाखंड। दंभ किसको कहते हैं? आप जैसा नहीं है वैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। आप विद्वान नहीं है लेकिन ऐसा स्टाइल बनाए हैं, लोग कहता है बहुत बड़े विद्वान है। ट्रेन में बैठे भी बहुत सारे आदमी थे और सब पेपर पढ़ रहे थे, हिंदी वाला पेपर पढ़ रहे थे। एक प्रचंड देहाती मूर्ख, चेहरा तो बना लिए थे, धोती कुर्ता बंडी टाई लगा लिए थे, लगा पढ़ा लिखा एकदम, ओठ को तो लाल किए हुए थे पान से। आजकल तो मैं बहन भी कुछ लगाती है ना, देखे
कभी कभी भूल भी हो जाती। एक माई, उनके हस्बैंड पति थे जज साहब, तो अपने को सजाती थी, बढ़िया से सजाती रहती थी। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि जज साहब पहले आने लगे, तब तक मुंह में वही लगाई थी, आटा उटा को साट रही थी, साटोली थी। अब इसको आप लोग जो भी सुनते हो क्या सुनो, पाउडर क्या बोलते हैं, हम उसको अट्टे बोलते हैं, आटा जैसे साटते। अब मुंह में लगाना, ओट में जो लगाती है लाल लाल, वो भूल गई थी। तब तक वो आगे तक बच्चा सुखा जाए नहीं बाबू, तो कह जाता हूँ खिड़की पर देखो तो रखा हुआ को ट्यूब जैसा, ओट में लगेंगे। और बच्चा दौड़ के गया वहां लाने, तो संजोग से वहीं पर रखा हुआ था फेविकोल। बचवा वही उठा के, पगली कितना प्रेम में मग्न थी, होशाबाज खोती, उसी ट्यूब को दाब दी, जो निकला मुंह में साट ली। अब सोच सकते हैं जो काठ को भी साट सकता, फेविकोल मुंह को क्या करेगा। तो हर बार में देखिए कैसे गड़बड़ हो गई। तब हाय वो विद्वान बाबू बैठे हुए सब, ये देहाती सोचा हमको तो बोला बेवकूफ बनाएंगे ये लोग। पेपर वाले का पेपर पेपर पेपर, वो बोलते अंग्रेजी वाला पेपर है, इंग्लिश वाला कहाँ है, तो निकाल के दे दिया। पेपर वाले सोचते हैं ट्रेन में इतना घूमे हैं, सबसे ज्यादा विद्वान यही है। क्योंकि अंग्रेजी के पेपर कोई मांगता ही नहीं, सब कहता हिंदी बोलो तो हिंदी बोलो। पेपर वाले तो पेपर दे दिया, खड़ा होके कहने लगा कि बाबू आप जैसे अगर विद्वान हमें मिल जाए तो हमारा तो उद्धार हो जाए। अंग्रेजी वाला पेपर लेता हूँ महाराज, कोई लेता ही नहीं। सो आप पढ़ के इन लोगों को सुना दीजिए ताकि ये लोग भी लेना शुरू कर। तो पेपर को इधर से इधर इधर उधर कर बाबू पढ़ ना दीजिए। अरे मूर्ख आदमी, अगर मैं पढ़ा लिखा रहता तो पेपर को उल्टाता कि सीधे पढ़ना शुरू कर देता। पेपर वाले ने कहा राम राम, ये तो बिल्कुल चौपटे। तो इसी को कहते हैं दंभ। विद्वान है नहीं, अब विद्वान का नाटक खेल रहा है। धनवान है नहीं, धनवान का नाटक कर रहा है, वैसा बेसुस बना दिया है नहीं। इसी कहते हैं दंभ है, और उसी का चचरा भाई है कपट और पाखंड। मिलता